नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में अपन बात करने वाले हैं कि क्या इसका सिलेबस रहने वाला है। तो साथियों, आप सभी को इस वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है सिलेबस के बारे में, और इसके साथ में ही अपन सारी चीजें चर्चा करेंगे। सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट्स क्या है, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, क्लासेस कहां से मिलेगी और किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। तो साथियों, आप सभी को ये वीडियो जरूर देखनी है अगर आप सेकंड सेमेस्टर में आ गए हो तो। कुछ यूनिवर्सिटीज में अभी तक प्रैक्टिकल बाकी है, पर बेटा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कितना कम टाइम मिला था। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड सेमेस्टर के भी आपको लगभग 4 महीने बाद में एग्जाम हो जाएंगे, और 4 महीने में 1 महीना तो कब निकल जाता है पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे मान लो कि आज से 4 महीने बाद में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले सारी चीजें समझनी है सेकंड सेमेस्टर के लिए। ठीक है, और आप सभी से रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कुछ, और इसके साथ में ही कुछ चीजें आपको नई भी फॉलो करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं बेटा, आपकी डिग्री कितने साल की रहने वाली है कि सर 4 वर्ष की रहने वाली है। 4 वर्ष में आपके 6 महीने बीत चुके हैं। कितने बीत चुके हैं? 8 भाग में ऐसे मान लो कि 1 भाग बीत चुका है, अब 7 भाग बाकी है। तो आपको पता चला कि 1 भाग कब बीत गया। 2 महीने एग्जाम में चले गए, 1 महीने मजे में चला गया, 2 महीने की पढ़ते हैं ऐसे चले गए कि अब पढ़ना है ऐसे करते करते चले गए। ठीक है बेटा, तो ये इस प्रकार से ये 8 जो बाकी के 7 सेमेस्टर बच रहे हैं ना, ये भी बीत जाएंगे। कि सर आपको कैसे पता कि सर ये बीत जाएंगे? बेटा ये हमारे को पता है, क्योंकि हमारे से कांटेक्ट में रहते हैं सभी साथी, और हमने भी डिग्री की थी। तो साथियों, हमारे को पता है कि कैसे ये आपके बाकी के 7 सेमेस्टर बीतने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ में ही बात करते हैं कि बेटा लास्ट वाला जो ईयर है, मेन तो 6 ही है। 6 में से कितने में एग्जाम लगती है? 6 में से आपके कितने में लगती है? 6 में एग्जाम लगती है, सॉरी 8 में से 6 में एग्जाम लगती है, और इसमें 1 लग चुकी है। 5 सेमेस्टर की एग्जाम्स और बची है। कि सर ये क्या बात बोल रहे हो? इसके साथ में और भी बता देता हूं आगे क्या क्या स्टार्ट होने वाला है। फर्स्ट ईयर में तो ये होगा कि सर अभी तक नए आए हैं, अभी तक तो नए आए हैं। सेकंड ईयर में क्या होगा? सेकंड ईयर में होगा कि सर अब हम सीनियर बन गए, अब हम सीनियर बन गए, और इसके साथ में ही सेकंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में सीनियर का जोश रहेगा। सेकंड के सेकंड में क्या होगा बेटा? सेकंड के सेकंड में कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि अब सीनियरिटी में कुछ भी नहीं पड़ा है, अब सोचने लग जाओगे कि किसकी तैयारी करनी है। ठीक है, अब थर्ड ईयर में क्या करोगे? थर्ड ईयर में एक तो डर ये रहेगा कि कोई बैक आ गई तो डिग्री 5 साल की हो जाएगी। कोई भी सब्जेक्ट बैक आ गई तो डिग्री 5 साल की हो जाएगी, और इसके साथ में अब आगे तैयारी किसकी करनी है? अब आगे तैयारी किसकी करनी है? ठीक है बेटा, और इसके बाद में जब 4th ईयर आएगा, 4th ईयर के लगभग ऐसे मान लो कि 8 महीने ही बचते हैं। सेमेस्टर कितने का होता है? सेमेस्टर लगभग 4 महीने का एवरेज हो रहा है। 5 महीने मान लो तो 10 महीने का हो रहा है। ठीक है, 10 मंथ बचेंगे। बेटा आप किसी भी एग्जाम की 10 मंथ में तैयारी नहीं कर सकते, इतनी मैं गारंटी के साथ में आपको बता सकता हूँ। कि सर किस प्रकार से नहीं कर सकते? क्योंकि पहले तो एग्जाम का पैटर्न देखना पड़ेगा, फिर सारी चीजें देखनी पड़ेगी। और आपको एक चीज हमेशा बता देता हूं, और इस चीज को लिख लेना, आज ही एनालिसिस कर लेना। झूठ भी बोल रहा हूं ना तो आज ही एनालिसिस कर लेना। आप अगर डब्ल्यूओ बनना चाहते हो तो बेटा कहने से नहीं होगा कि मैं डब्ल्यूओ बनना चाहता हूं, डब्ल्यूओ की तैयारी करना चाहता हूं। अगर आपको प्री पीजी की तैयारी करनी है, जो राजस्थान पीजी का एग्जाम लगता है, तो कहने से नहीं होगा। इनकी बताता हूं स्ट्रेटेजी क्या होगी। इसके साथ में ही एएफओ की तैयारी, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनना चाहते हो, एओ बनना चाहते हो, या इसके साथ में ही आईसीआर जेआरएफ में जाना चाहते हो, या फिर आगे एआरएस बनना चाहते हो। ठीक है, तो आप सभी को मैं बता देता हूं, इनमें से ये एग्जाम बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में है, ये बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में, ये बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में है, ये बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में। बेटा अगर इनमें जाना चाहते हो तो इनका जो सिलेबस है ना, बीएससी एग्रीकल्चर में जितनी सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, बीएससी एग्रीकल्चर में जितनी सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे, जितनी सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे, वो ही सिलेबस कहाँ आएगा? कि सर वो ही सिलेबस हमारे एग्जाम में आएगा।
वही सिलेबस हमारे एग्जाम में आएगा। अब बेटा ध्यान से समझना सारी चीजों को कि सर वही सिलेबस आएगा तो फिर हमारे सेकंड सेमेस्टर में अभी हम पढ़ रहे हैं, क्या ये चीजें पूछी जाएगी? बेटा ध्यान से समझ लेना कौन कौन सी सब्जेक्ट आएगा सिलेबस में। एग्रोनॉमी पूछेगा, इसके साथ में इकोनॉमिक्स पूछेगा, और इसके साथ में ही सोइल पूछेगा, इसके साथ में ही हॉर्टी पूछेगा, इसके साथ में ही एनिमल पूछेगा, इसके साथ में ही अपन बात करें तो इंजीनियरिंग पूछेगा, इसके साथ में ही अपन बात करें तो बायोटेक बायोकेम पूछेगा, बायोकेम मतलब बायोकेमिस्ट्री, इसके साथ में क्रॉप फिजियो पूछेगा, क्रॉप फिजियोलॉजी, इसके साथ में एक्सटेंशन जो रूरल सोशियोलॉजी वगैरह पढ़ी थी ना वो आपकी एक्सकॉम आपको पूछने वाला है, और फॉरेस्ट्री का कुछ पार्ट आपको पूछने वाला है। किसका पूछने वाला है? फॉरेस्ट्री का, एंटोमोलॉजी का, इसके साथ में ही पैथोलॉजी का, ठीक है, और इसके साथ में कुछ पार्ट आपको निमेटो वगैरह का पूछता है, ठीक है। तो अब ये सब्जेक्ट्स है, ठीक है, इनमें भी कोई एक आधी मेरे हिसाब से रह गई होगी, और इतनी सब्जेक्ट्स है कि सर एग्रोनॉमी में वही हमारे जेट में पढ़ी थी हमने, वही एग्रोनॉमी पूछेगा क्या? नहीं बेटा, यहाँ पर प्रिसिशन फार्मिंग होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, इसके साथ में ही फार्मिंग सिस्टम होंगे, क्रॉप्स होगी, मतलब 4 साल में जितनी एग्रोनॉमी पढ़ोगे वो सारी एग्रोनॉमी आपके पूछी जाएगी। कि सर इकोनॉमिक्स में फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके साथ में फार्म मैनेजमेंट वाली, फाइनेंस वाली, जितनी भी आपकी इकोनॉमिक्स बीएससी एग्रीकल्चर में दी जाएगी वो पूछी जाएगी। कि सर सोइल साइंस के जितने भी कोर्स आपको दिए गए हैं ना बीएससी एग्रीकल्चर में वो पूछे जाएंगे कंपटीशन लेवल से। हॉर्टिकल्चर के जितने भी दे रखे हैं वो, एनिमल के जितने भी दिए हुए हैं वो, इंजीनियरिंग के दिए हुए हैं, बायोटेक्नोलॉजी बायोकेम के, क्रॉप फिजियो के, इसके अलावा थोड़ा पार्ट और पूछ लिया जाता है, इनमें से कुछ पार्ट को स्किप कर दिया जाता है। पर जब तक ये क्लियर नहीं होगा बेटा, उसके बाद में आप, जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आप इन एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर सकते, इन वाली एग्जाम्स को आप क्या नहीं कर सकते बेटा, क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इनका सिलेबस यही है कि सर सिलेबस इनका यही है कि जैसे प्री पीजी में 100 क्वेश्चन आते हैं, टोटल इसी से आते हैं। एक सीयूटी पीजी मैंने एग्जांपल नहीं लिखा, सीयूटी पीजी में टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं जो मैंने सब्जेक्ट्स लिखे उनसे पूछे जाते हैं। इसके साथ में डब्ल्यूओ की बात करूं तो 110 क्वेश्चन इनसे आते हैं, और इसके साथ में 40 क्वेश्चन जीके से आएंगे, 40 क्वेश्चन जीके से आएंगे। इसके साथ में आईसीआर जीआरएफ में इसी से पूछा जाएगा, ठीक है, तो लगभग सिलेबस इसी से पूछा जाता है। एएफओ मेंस में पूरा सिलेबस यही रहेगा। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, ये वाली चीजें हो गई। बेटा एक चीज आप बताना कि इनको पढ़ने के लिए आपको 6 सेमेस्टर दिए जाते हैं, और आप सोच रहे हो कि मैं 5 मंथ में इनको पढ़कर आराम से तैयारी कर लूंगा, क्या कर लोगे? कि सर नहीं कर पाएंगे, कि सर नहीं कर पाएंगे, ये तो हमारे को पता है, ठीक है बेटा। जब आप अभी ये सोच लो, ठीक है, अभी ये सोच लो कि मेरे को ये एग्जाम्स क्लियर करने हैं, और अभी से आप जैसे सेकंड सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर को कंप्लीट इस प्रकार से पढ़ो ताकि कंपटीशन एग्जाम भी क्लियर हो सके, और इसके साथ में ही आपकी जो है जो प्रेजेंट टाइम में बीएससी एग्रीकल्चर की चल रही है वो भी क्लियर हो सके। अगर आप इस प्रकार से इसको पढ़ोगे तो आप आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर जाते ही सभी एग्जाम्स में आप क्रैक कर सकते हो। एग्जाम्पल देता हूं, ये वाला एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा, इससे देता हूं। 11th 12th एग्रीकल्चर थी बेटा, 11th 12th एग्रीकल्चर थी। इसको अगर आप फाउंडेशन तरीके से पढ़ते, इसको फाउंडेशन तरीके से पढ़ते तो मेरे हिसाब से फाउंडेशन तरीके से पढ़ते तो बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में, बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में आपको बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में, सॉरी 12th के बाद में, 11 12th की बात कर रहे हैं, ये अपन बीएससी एग्रीकल्चर फाउंडेशन की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पर 12th के बाद में आप जेट का एग्जाम देते, क्लियर हो जाता। इसके साथ में ही आप सीयूईटी का एग्जाम देते, क्लियर हो जाता। इसके साथ में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है ना वो क्लियर हो जाते। कि सर कैसे हो जाते हैं, हम मानते ही नहीं है ये चीज। देखो बेटा आपकी जो जेट है, जेट में क्या क्या पूछे जाते हैं कि सर एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, और इसके साथ में ही आपके बायोलॉजी, ठीक है, ये सब्जेक्ट्स पूछी जाती है।
है, जिसमें 12th की होगी 11th की होगी, 11th का पोर्शन होता है 12th का पोर्शन होता है, ठीक है। अब इसमें तो एग्रीकल्चर बायोलॉजी वगैरह वो भी जोड़ती है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री वो भी जोड़ती मेन केमिस्ट्री में, ठीक है। अब आप 11th 12th को अच्छे से पढ़ते कि सर अच्छे से कैसे, हम तो जेट में कोचिंग में जाकर पढ़े थे, वहां पर तो अलग से ही नोट्स लिखवाए थे। बेटा जो लिखवाए थे ना उनको मैच कर लेना, अभी देख लेना जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं ना जेट में, वो जेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके जो नोट्स है उनसे, आपके नोट्स है मतलब जो 11th 12th के नोट्स है ना उनसे पूछे गए, 11th 12th की बुक से पूछे गए। तो कहने का मतलब ये है बेटा, अगर आप 11th 12th में अच्छे से पढ़ते तो आपका एक साल खराब नहीं होता, एक साल खराब नहीं होता। आप 3 एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए 1 साल लगा सकते हो, तो इस प्रकार की 10 से 12 मेजर सब्जेक्ट को पढ़ने में कितनी साल लगाओगे, मेरे को बताओ तो सही साथियों, मेरे को बताओ तो सही कि डब्ल्यूओ की 10 से 12 सब्जेक्ट तो यही होती है, जीके भी पढ़ना है अलग से, तो इनको कितनी साल लगाओगे? तो इनको साल नहीं लगाना, आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट बार में ही एग्जाम देना है, फर्स्ट बार में ही सिलेक्ट होगा। तो अभी से आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए, अभी से आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए कि मेरे को ये एग्जाम्स देनी है। अब बेटा टारगेट के लिए ये नहीं है कि आप डब्ल्यूओ को टारगेट करो, प्री पीजी को करो, जेआरएफ को करो, कुछ को नहीं करना है। जो बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हो, जो बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट को आप टारगेट करो, उस सब्जेक्ट को आप क्या करो, टारगेट करो। मतलब कि ये सब्जेक्ट मेरे को, जैसे एग्रोनॉमी का कोई भी आ गया, फंडामेंटल आ गया, तो फंडामेंटल मेरे को इस प्रकार से पढ़ना है ताकि इसमें कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, मैं इसको क्लियर कर सकूं। और साथ के साथ में नोटबुक ऐसी बनाओ ताकि वो आगे भी आपके काम में आए। ऐसे नहीं कि अभी आपने नोटबुक बना ली और उसके बाद में आप इन चीजों को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं दे रहे हो, ठीक है, अभी फेंक दी, बाद में सेमेस्टर गया, बुक गई, ऐसा नहीं करना, ऐसी गलती नहीं करनी है। और अगर इस वीडियो को देखकर 1000 में से, ऐसे मान लो कि 1000 में से मैं औसतन निकालूं, 1000 में से 500 स्टूडेंट भी मेरी बात को समझ पाएंगे, तो मेरे हिसाब से आप धन्यवाद देंगे, आपको खुद को लगेगा कि सर मैंने बहुत अच्छा काम किया है बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ में, ठीक है। तो बेटा ये आपका क्लियर होना चाहिए, फाउंडेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फाउंडेशन बोलते हैं। अब कुछ साथी होंगे जो बोलेंगे कि सर हमारे जो है ना कॉलेज में तो टीचर्स नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है, टीचर्स नहीं है, कि सर बिल्कुल अपन मानते हैं कि टीचर्स नहीं है। बेटा जहां पर टीचर्स नहीं है वहां पर क्या सब कुछ होता है। ये जो बुक्स है ये क्या शुरू में टीचर्स के द्वारा पढ़कर, मतलब कोई तो शुरू में इनको बनाया होगा, कुछ तो किया होगा उन्होंने, तो भाई साहब टीचर्स की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है कि सर टीचर्स हो। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, सब कुछ आपके लिए ऑनलाइन है, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना बेटा, कभी भी ऐसे मत कर लेना कि उन एग्जाम्स में ही फोकस करने लग जाओ कंपटीशन लेवल पर। बीएससी एग्रीकल्चर के लिए भी पढ़ना है, मतलब सेमेस्टर भी क्लियर हो, मतलब ऐसे नोट्स बनाओ सेमेस्टर भी क्लियर हो और आगे के एग्जाम्स भी क्लियर हो, कि सर बिल्कुल ये बात तो मान गए। अब इसके बाद में कि सर हमारे को करना क्या होगा, इसके लिए आपको, जैसे कि सर हमारे टीचर्स नहीं है, हम किस प्रकार से पढ़े, ठीक है, तो उनके लिए भी एक अपने पास में क्या है बेटा, सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन बताने से पहले आप ऐसे सोचोगे कि सर हमारे को तो आप ऐसे बोल रहे हो कि इन चीजों को एनालिसिस करना, जो चीजें बोल रहा हूं ना उनको एनालिसिस करना। आप बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री करोगे, 4 साल दोगे, और 4 साल में कितने दोगे, कि सर 4 लाख का खर्चा तो आराम से हो जाएगा ये 4 साल की डिग्री में, ठीक है। घर वालों को पूछना कि एक मंथ का 5000 भी होता है तो 12 पंजे 60 होते हैं, जो कॉलेज की फीस अलग है, आने जाने का खर्च अलग है, बुक्स का अलग है, और इसके साथ में हॉस्टल फीस वगैरह वो जो चीजें आती है वो अलग है। 5000 तो पर मंथ हो जाता है, इसके अलावा फीस वगैरह जो एक्स्ट्रा लगता है वो तो अलग है, आपका पर्सनल खर्चा अलग है, आपके कपड़े अलग है, सब कुछ अलग है। 4 लाख रुपए लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं बेटा, 4 लाख रुपए लग जाते हैं। अब कि सर 4 लाख रुपए इसमें लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है क्या बेटा, नुकसान तो ये कब होगा, जब आप इसको बिल्कुल भी व्यर्थ में वन नाइट फाइट करके आप इसको गवाओगे। मैं मान सकता हूँ फर्स्ट सेमेस्टर में आपने कैसा भी पढ़ लिया होगा, अगर अब भी ऐसा ही पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ में कि सर हमारे को पढ़ने के लिए सोर्स, पढ़ने के लिए देखो सोर्स आपको ब्राइट एग्रो क्लासेस कंप्लीट गाइड करने वाला है। कैसे गाइड करेगा, कि सर इंग्लिश मीडियम का भी बैच है क्या, बिल्कुल इंग्लिश मीडियम का है, इसमें बाइलिंगुअल नोट्स मिलेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस मिलेगी, मतलब इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा मेरे लिए, ठीक है। सॉरी बाइलिंगुअल, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के अलग अलग से नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहता है, हिंदी
के भी उसको नोट्स चाहिए तो इसी में अवेलेबल करवा देंगे। इसमें भी दोनों नोट्स अपन अवेलेबल करवा देंगे। हिंदी मीडियम में क्लासेस होगी, नोट्स दोनों मीडियम में रहने वाले हैं। इसमें ऑल लाइव क्लासेस रहेगी। इसके साथ में जनरल क्वेश्चन जो है जो अपने एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस होगी। इसके साथ में ही साथ में ये बताया जाएगा कि इस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। वो सारी चीजें आपको इन दोनों बैच में क्या की जाएगी, गाइड की जाएगी। पिछले सेमेस्टर में अपने पास में 3 मंथ बचे थे, 3 मंथ में भी अपन ने बहुत अच्छा करने की कोशिश की, पर 3 मंथ में अपना जो कंपटीशन लेवल पर, फाउंडेशन लेवल पर कोर्स नहीं हो पाया। तो अब की बार 4 महीने है तो 4 महीने में शुरू से अपना क्लियर है कि 6th डीन कमेटी का सिलेबस है तो उसके अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे। कि सर हमारे कोई सब्जेक्ट नहीं हो तो बेटा इन नंबरों पर कॉल कर लेना, आपके लिए जो सब्जेक्ट्स है वो भी अपना अवेलेबल करवा देंगे। अब मेन चीज अपने एक और आती है बेटा, वो मेन चीज आती है कि सभी यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग से रहेगा। ठीक है, अगर कोई अलग से सब्जेक्ट है तो अलग से रहेगा। कि सर इसका चार्ज क्या है, चार्ज के बारे में बता देता हूँ। इसका 600-700 रुपए के आसपास एवरेज में बता देता हूँ। ठीक है, वैसे आज या कल लॉन्च हो जाएगा, जो भी रेट रहेगी 100 रुपए इंग्लिश मीडियम की ज्यादा रहेगी और हिंदी मीडियम की कम रहेगी। बेटा 600-700 रुपए है। अब 600-700 रुपए आप 6 सेमेस्टर में एग्जाम लगते हैं तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 से मल्टीप्लाई करोगे, किसको करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे आप 700 रुपए को कर लो। ऐसे मान लो कि सर 700 रुपए लेते हैं तो 4200 रुपए होते हैं। बेटा एक इस कैलकुलेशन को जरूर देखना, कितने होते हैं, 4200 रुपए होते हैं। 4200 रुपए में आपको कंप्लीट बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं, कंप्लीट बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ा रहे हैं। इसके साथ में एक और चीज समझना, एक चीज ये है कि बेटा आप डब्ल्यूओ का कोर्स लोगे तो डब्ल्यूओ का कोर्स आपको 8000, 10,000, 10,000 है और 5,000 का ऑफर है, 5,000 में मिलेगा। गणतंत्र दिवस पर 5,000 में मिलेगा। पर बेटा यहाँ पर ना ऑफर चलता है ना कुछ और चलता है, यहाँ पर सीधा सा फंडा है। स्टूडेंट्स को बता देते हैं 700 रुपए पर सेमेस्टर है, 6 सेमेस्टर है, 7 के 4200 रुपए होंगे टोटल। 4200 में एएफओ की भी तैयारी हो जाएगी, डब्ल्यूओ की भी हो जाएगी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की एग्रीकल्चर की हो जाएगी। मतलब एग्रीकल्चर का कंप्लीट पोर्शन किसी भी सब्जेक्ट में आए वो आपका कंप्लीट आपका हो जाएगा 4200 रुपए में। ठीक है, ये 4200 मैंने अभी के टाइम बताया, क्या पता आगे 500 का ही कोर्स हो जाए, 400 का ही हो जाए, 300 का ही हो जाए, 700 का ही हो जाए। जो खर्च होगा ना उसके हिसाब से मेंटेनेंस कॉस्ट निकालकर आपकी कॉस्ट की जो कोर्स है उसकी रेट रखी जाएगी। ठीक है, और देखना जेट का कोर्स कितने में मिला था बेटा, सर जेट के कोर्स तो बहुत महंगे महंगे मिले थे। कोई 5,000 का मिल रहा था, कोई 8,000 का मिल रहा था और कोई तो 10,000 का मिल रहा था। बेटा ये कुछ भी नहीं है, मार्केटिंग है। क्या है बेटा, मार्केटिंग है। मार्केटिंग में आपको फंसाने के लिए मैं कभी भी गाइड नहीं करूंगा। सारी चीजों को आप एनालिसिस करो, सारी चीजों को एनालिसिस करो। डब्ल्यूओ का सिलेबस देखो, नहीं पता है तो ब्राइट एग्रो क्लासेस को मैसेज करो, वो आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे, सारी चीजें क्लियर करेंगे कि ये इसका सिलेबस है, इस प्रकार से आप पढ़ सकते हो। पर आपके जब 4200 रुपए में बहुत अच्छी ओजीपी बन सकती है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल सकती है, इसके साथ में ओल्ड पेपर सॉल्यूशन मिल सकते हैं, कंपटीशन के लिए जनरल एमसीक्यू मिल सकते हैं, जनरल एमसीक्यू की जो आपके जो टेस्ट सीरीज है वो मिल सकती है। इसके साथ में अदर कोई भी कोर्स लेना चाहते हो अलग से वो नामात्र जीएसटी के साथ में मिल सकता है, चाहे कोई सी भी एग्जाम का हो वो नामात्र शुल्क के साथ में मिल सकता है। तो इसमें नुकसान क्या है, ठीक है, एक और थोड़ा सा बताना चाहूंगा, 2 मिनट लेना चाहूंगा बेटा, ये चीजें क्लियर हो जाएगी तो कभी भी जिंदगी में घटाओगे नहीं, ठीक है, ठगाओगे नहीं, सॉरी ठगाओगे नहीं। और अपन बात करें कि 600 रुपए 6 मंथ के हैं, ठीक है, और यहाँ पर 100 रुपए मंथ के आ रहे हैं। ठीक है, 30 दिन होते हैं, मतलब 3 रुपए पर डे आ रहे हैं कि सर 3 रुपए पर डे लोगों के, सर ठीक है बेटा मैं मान लेता हूँ कि 3 रुपए ले रहे हैं ब्राइट एग्रो क्लासेस वाले। इसके साथ में अपन बात करते हैं कि 1 मंथ का रिचार्ज कितने का होता है, कि सर 1 मंथ का रिचार्ज होता है अपने 300 रुपए का होता है। 300 रुपए का होता है तो बेटा पर डे कितना हुआ, कि सर लगभग 10 रुपए हो गए, लगभग 10 रुपए हो गए। और कभी कभी तो 19 रुपए का एक्स्ट्रा रिचार्ज भी करते हो, आप भी करते हो ना, 19 रुपए का महीने में 2-3 बार तो कर लेते हो एक्स्ट्रा नेट के लिए। ठीक है, तो 2-3 बार कितने हो जाते हैं, कि सर 100 रुपए तो ऐसे ही रिचार्ज कर लेते हैं एक्स्ट्रा, और वो 300 रुपए वाला अलग है। मतलब 400 रुपए आप रील्स देखने के लिए दे देते हो, और 100 रुपए या 3 रुपए पर डे आप पढ़ाई के लिए नहीं दे सकते।
₹3 पर डे आप पढ़ाई के लिए नहीं दे सकते। तो बेटा ये आप सोच सकते हो, हम कतई आपको ये नहीं करेंगे कि आप यहाँ से कोर्स लो मत लो, सारी कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन अगर बैठती है आपके तब आप ले सकते हो। ये आपके कॉन्टेक्ट नंबर है, इन पर आप बात कर सकते हो। अगर आप कोर्स नहीं भी लेना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, इन नंबरों पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आगे अब सिलेबस की। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई, नंबर मैंने दे दिए। अब भाई साहब आपकी अब की बार सब्जेक्ट कम है और सिलेबस उनका ज्यादा दे दिया। ठीक है, अब आपके सब्जेक्ट तो कम कर दी, मैंने सोचा कि सब्जेक्ट तो कम है बच्चों के, पर इसमें सिलेबस बहुत ज्यादा कर दिया गया है। जो आपकी सब्जेक्ट्स है ना, सब्जेक्ट्स में टॉपिक बढ़ा दिए हैं। तो सबसे पहली सब्जेक्ट है, ये 3 सब्जेक्ट तो क्या होती है बेटा, ये 3 सब्जेक्ट सॉरी 2 सब्जेक्ट तो इसमें क्या है, इसमें स्किल इनहेंसमेंट की है। मतलब यहाँ पर ओनली क्या है बेटा, यहाँ पर ओनली प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल नहीं है। इसके साथ में ही अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रो देख ले कि पार्ट फर्स्ट का सेकंड सेमेस्टर का रहने वाला है 2024-25 सेशन के लिए। ठीक है, इसके साथ में ही सबसे पहली सब्जेक्ट आती है कौन सी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्या है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मतलब आप अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप कर सकते हो, इसके नए नए टॉपिक है। अच्छी सब्जेक्ट है, कम्युनिकेशन स्किल्स थी ना वैसी ही ये सब्जेक्ट रहने वाली, थोड़ी सी टिपिकल रहने वाली है, पर कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से आपके लिए नई सब्जेक्ट नहीं रहेगी। ठीक है, 2 क्रेडिट की है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की है। इसके साथ में ही आता है अपने एजीएमईटी। एजीएमईटी का मतलब है कि ये क्या है, इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इस जिसको पहले ईएसडीएम के नाम से जाना जाता था, इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। मतलब इसमें पढ़ना है इन्वायरमेंट के बारे में, इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें परिवर्तित हो रही है, क्या चीजें नहीं है, वो सारी चीजें हैं। सबसे ज्यादा लेंथी सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट का है। इसके बाद में ये एग्री मेट्रोलॉजी का सब्जेक्ट है और इसके साथ में ही 3 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। इसके बाद में आता है सोइल 1-1 सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, मतलब सोइल फर्टिलिटी का आपको मैनेजमेंट करना, मृदा उर्वरता का मैनेजमेंट करना। इसमें भी बहुत सारे टॉपिक है, सोइल साइंस का कोर्स रहने वाला है, 3 क्रेडिट की है। इसके साथ में नेक्स्ट आती है फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी, मतलब इंसेक्ट के बारे में कंप्लीट फंडामेंटल पढ़ना है। इंसेक्ट का क्लासिफिकेशन, इंसेक्ट के अलग अलग वर्ग है, सबसे हार्ड सब्जेक्ट है। बैक आने वाली सब्जेक्ट भी बता दूंगा कौन कौन सी है। तो इसकी जो पूरी मॉर्फोलॉजी है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सारे सिस्टम और इसके साथ में इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो ये अपने क्या आ जाएगा, 3 क्रेडिट का आ जाएगा। इसके बाद में आता है लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट। ये तो इजी सब्जेक्ट है, कोई हार्ड नहीं है, लाइव स्टॉक के बारे में है, पर थोड़े से 11th-12th से टॉपिक अलग होने वाले हैं। 2 क्रेडिट की है एलपीएम। इसके साथ में ही आती है फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, जो कि आपके लिए लगभग नहीं रहेगी। और फंडामेंटल वैसे आपने एक चैप्टर में पढ़ा था, 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी 5th चैप्टर। ठीक है, उसकी तरह ही सब्जेक्ट है। मतलब पौधों में रोग लगते हैं, उनका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, मतलब फंडामेंटल है। क्या है, फंडामेंटल है प्लांट पैथोलॉजी का। ठीक है, अब यहाँ पर बैक आने वाली सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ बेटा। एक तो सबसे पहले आपके आ जाएगी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसके साथ में एक आ जाएगी एंटोमोलॉजी, एक आ जाएगी आपके पैथोलॉजी, एक और आ जाएगी पैथोलॉजी। ये 2 तो जो कॉमन है, जो स्टूडेंट बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा कर लेते हैं, उसके बाद में भी ये सब्जेक्ट क्या आ जाती है बेटा, बैक आ जाती है। ठीक है, तो ये ओवरव्यू सिलेबस आपका रहने वाला, सब्जेक्ट के नेम, इसके बाद में पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी आ जाएगा और इसके साथ में डिटेल्ड सिलेबस एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए आने वाला है। ठीक है साथियों, और इसके साथ में अगर क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, तो भी आप इन पर मैसेज कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो ऐप पर साथी देख रहे हैं, तो इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अपन पढ़ाई स्टार्ट करनी है, जो बताई कि डब्ल्यूओ की तैयारी साथ करनी है। कोई अगर नहीं भी पढ़ रहा है कोर्स के माध्यम से, तो ऑफलाइन कहीं पर भी आप बुक्स वगैरह लेकर अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर देना बेटा। किसी को बुक से पढ़ना अच्छा लगता है तो वो बुक से पढ़ सकता है। ठीक है, अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।